24 अवतारों में एक अवतार नरसिंह का लेके आए। प्रहलाद जी तो प्रसन्न हो गए, भगवान की ऐसी अद्भुत छवि को देखा है, बड़े गदगद हो गए। लेकिन जितने और देवता, जितने ऋषि मुनि हैं ना, वो डर गए, क्योंकि भगवान को कभी भी इतने भयंकर स्वरूप में किसी ने नहीं देखा। इतने क्रोध में है भगवान कि हिरण्यकश्यपु को उठाया और घर की चौखट पे, संध्या बेला का समय है, लेके गोद में भगवान बैठ गए। और हिरण्यकश्यपु को लेके जब भगवान बैठे, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने फाड़ दिया और अतड़ियों को निकाल के भगवान ने गले में पहन लिया। सारे शरीर को भगवान ने तितर बितर कर दिया। इतनी भयंकर मृत्यु भगवान ने किसी को दी नहीं, जितना भयंकर मृत्यु भगवान ने हिरण्यकश्यपु को दी। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु कौन है? बोले जिन्होंने भक्त को सताया है, जिसने भक्त के जीवन में संकट उत्पन्न किया। भगवान कहते हैं कोई मेरा मान न करे, कोई मेरा अपमान करे तो मैं सह लेता हूं, लेकिन जब कोई मेरे भक्त का अपमान करता है, भगवान कहते मुझसे सहा नहीं जाता। अपने भक्त के मान को रखने के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को गोद में लेके कहा, भगवान ने कहा क्यों भैया, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बोले सरकार अब तक तो ठीक नहीं थे, लेकिन आपको देख लिया तो बड़े ठीक हो गए। बोले क्यों, हम में ऐसा क्या है? बोले बड़े सुंदर लग रहे हो प्रभु। अच्छे लग रहे हैं? बोले बहुत अच्छे। आधा शरीर सिंह का है, आधा शरीर नर का है, इतना प्यारा वेश बना के आए, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा वो क्यों भाई, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी कि मैंने वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? बोले न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में हो। भगवान ने कहा कि ये कौन सा समय है? संध्या बेला का समय था। तो उसने कहा कि प्रभु ये तो संध्या बेला है, न दिन है न रात है। तो भगवान ने कहा कि एक वरदान कंप्लीट हो गया, फिर भी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना घर के अंदर ना घर के बाहर मेरी मृत्यु हो। भगवान कहते भैया ना अंदर हूं ना बाहर हूं, मैं तो बीच में बैठा हूं, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? बोले ना ऊपर ना नीचे ना आकाश में ना धरती पे कोई मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा कि इसीलिए तो मैं तुमको अपनी गोद में लेके बैठा हूं। अपनी जांग पे भगवान लेके बैठे हैं। भगवान कहते ना धरती से स्पर्श हो और ना आकाश में हो, तुम तो बीच में मेरी गोद में बैठे हो। अब बताओ अब मरोगे कि नहीं? बोले नहीं नहीं, अभी भी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों? बोले क्योंकि साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। किसी अस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी, किसी देवता के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा एक्सक्यूज मी माय डियर, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि तुम्हारा टिकट तो बस कंफर्म होना ही है। भगवान ने कहा कि जो 12 महीने में तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारी मुक्ति के लिए एक एक्स्ट्रा महीना बना दिया। और भगवान ने अधिक मास बनाया और अधिक मास में हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। हाँ धीरे धीरे बजा लीजिए, कहीं हाथ में दर्द हो जाए तो, है ना? फिर तो 3 ही दिन, अभी तो 4 दिन बजाना है। ठाकुर जी के लिए ताली भी बजे तो लगे पंडाल में कि भक्त बैठे हैं। अब कहां से आ गया इतना पावर? इसीलिए कहते बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खाया कीजिए। नहीं, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपकी एक्टिवनेस के लिए बता रहा हूं, ठीक है? वैसे यहाँ जो भक्त आते हैं ना, सच में कहें तो बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि भैया अवध की भूमि के जो भक्त जुड़े होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ठाकुर से उनका लगाव बहुत होता है। और न केवल राम जी से, बल्कि कन्हैया के चरणों में भी उनका उतना ही प्रेम होता है जितना राम जी से होता है। तो अवध की भूमि में कथा कहने में बहुत आनंद आता है। और ठाकुर जी ने कृपा की तो बस 2-4 महीने बाद फिर यहीं बगल में कथा होने वाली है। ज्यादा दिन नहीं है। सितंबर में ठाकुर जी ने चाहा तो यहीं से 2 किलोमीटर दूर और बड़ी सुंदर गुप्ता परिवार में ही कथा होगी। आज उनसे चर्चा हो रही थी, वो आए थे। देखिए ठाकुर जी कृपा करें तो। हाँ, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, तो
वो श्रीमद् भागवत कथा की इच्छा बनाए हैं और उनके द्वारा ये सुंदर टेंट भी भैया के यहाँ लगा हुआ है। श्री उत्सव टेंट हाउस के द्वारा उनकी माता जी की इच्छा है तो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक उनके कथा का समय रखा गया है। ठाकुर जी उनको इतनी भक्ति और इतनी शक्ति दें कि वो श्री कृष्ण की कथा को बड़े सुगम तरीके से करा पाए, बड़े आनंदमय तरीके से कराएं। तो हमारे महावीर शरण अग्रवाल जी की बोहनी ना बड़ी सुंदर है, कितनी प्यारी है ना। और वैसे भी ये बहुत इतने प्रेम से जो भी चीज करते हैं, बड़े प्रेम से हमसे मिलने भी आते थे एकदम हंसते हुए। आज किसी ने कहा हमारा 2 ही लोग हंसते हुए मिलते हैं, या तो व्यास जी या तो जजमान जी, ये हमेशा हंसते हैं। तो हमने कहा भाई मेरी कथा है और ये करवा रहे हैं तो हम दोनों तो हमेशा खुश होंगे ही। भाई हम ही दोनों दुखी होंगे तो कथा कैसे अच्छी होगी। इसलिए ठाकुर के शरण में आके किसी चीज के लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अरे ठाकुर देंगे भैया तो रखने की जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। और यदि कभी मांगना हो ना, आप जितने भक्त हो सुन लीजिए, कभी मांगना हो तो किसी इंसान से नहीं, अरे मांगने का मन ही करे तो कम से कम भगवान से मांगिए, जो दे तो कभी कम ना हो। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रभु से ही अपने मन की इच्छा को निर्वाहन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो गोविंद कृपा होगी तो फिर हम लोग कथा का आनंद लेंगे। तो आइए इस सुंदर से झांकी को हम लोग प्रणाम करें। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उद्धार किया है। एक बार जोरदार तालियां प्रहलाद जी के लिए और भगवान नरसिंह जी के लिए। बोले नरसिंह भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बड़ी सुंदर झांकी आपने देखी श्री ओम प्रकाश नारायण जी भैया के द्वारा, जो वृंदावन की पावन धरती से चल के आए हैं और बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में दिखाते हैं। और इनका बड़ा प्रेम भी हमसे है। एक बार भैया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत अभिनंदन। और जब ये कुछ खुद बन जाते हैं ना तो फिर देखिए कितना आनंद आता है, नहीं? तो ये अद्भुत संयोग आपके यहाँ प्रकट है कि देखिए कहाँ तो एक झांकी नहीं होती, कहाँ तो 2-2, 3-3 झांकी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। आज भगवान वामन का भी दर्शन हम लोग करेंगे, उनका भी दर्शन हमें प्राप्त होगा। और कल आपके लिए एक विशेष सूचना है, पहले ही बता दूं। कल क्या है? जोर से बोले। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय यशोदा लाल की। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल कन्हैया का जन्मोत्सव है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कल पीले वस्त्रों में आएंगे, क्योंकि हमारे वृंदावन में जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं ना तो सब लोग पीत वस्त्रों में होते हैं। तो जितने लोग आए हैं आपकी हाजिरी में आज से ही भगवान के यहाँ लगा दे रहा हूं, इसलिए सभी लोग आइए और अधिक और लोगों को लेके आइए और पीले वस्त्रों में आके भगवान के दिव्य जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। और कहते जो भगवान के उत्सव में शामिल होते हैं उनके यहाँ ठाकुर जी नित्य उत्सव करवाते रहते हैं। ये किसी व्यक्ति का उत्सव नहीं, ये भगवान का स्वयं उत्सव है। तो कल की कथा बड़ी सुंदर प्यारी रहेगी। सभी से निवेदन, कल आप लोग अवश्य पधारेंगे। तो आइए कथाक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया, बड़े क्रोध में है ठाकुर जी, सारा शरीर उनका कांप रहा है। नारद जी को लगा कि भगवान को मनाने के लिए कौन जाएगा, कौन जाके भगवान को मनाएगा। तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को भेजा, और जब लक्ष्मी भगवान को मनाने के लिए चली, जैसे ही भगवान की ओर लक्ष्मी जी बढ़ी हैं, एक जोर की हुंकार भगवान ने की और लक्ष्मी गिरी और मूर्छित हो गई। जब लक्ष्मी जी गिर के मूर्छित हुई, ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए, तो उन्होंने मना किया
महादेव से कहा तो उन्होंने मना किया, अब कौन मनाने के लिए जाएगा? तो जानते हैं कोई और नहीं, नारद जी ने कहा कि कोई मनाओगे तो नहीं मानेंगे, अब जिनके लिए आए हैं वो प्रहलाद जी ही मनाएंगे तो ये मान जाएंगे। और भक्त प्रहलाद को नारद जी ने इशारा किया तो प्रहलाद जी भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। और जब धीरे धीरे कदम बढ़ा के प्रहलाद जी बढ़े और जैसे भगवान की ओर चले हैं ना, भगवान ने प्रहलाद को देखा, सारा क्रोध समाप्त हो गया और दौड़ के जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है वैसे भगवान ने प्रहलाद जी को गले लगा लिया। और भागवत जी में लिखा है कि जैसे माँ अपने बच्चे को लाड करती है, प्रेम करती है, आज भगवान अपने भक्त को पाके उतना ही प्रेम और उतना ही स्नेह करते हैं। भगवान ने कहा कि पुत्र तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुम्हारे पिता ने तुमको इतना सताया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, मेरे मन में तुम्हें कुछ देने की इच्छा है। हे पुत्र अगर तुम्हारी कुछ मांगने की इच्छा हो तो तुम मांग लो। कोई और होता तो कहता धन दे दो, वैभव दे दो, बड़ा मकान दे दो, बड़ी दुकान दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो। प्रहलाद जी कहते धन वैभव किसी चीज की कामना नहीं है, एक निवेदन आपके चरणों में है, मेरे जिन पापी पिता को आपने मारा है उनको मार के नरक में मत भेजिएगा, उनको मार के उनका कल्याण कर दीजिएगा, केवल इतनी मांग मेरी है। भक्त की पुकार को सुन के श्री नरसिंह भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। नरसिंह भगवान कहते हैं पुत्र, जिस पिता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो और जिस बेटे के मन में ऐसे पिता के लिए इतना प्रेम भरा हो ना, उनकी मुक्ति में सबसे पहले करता हूं। और जिनको मैं मारता हूं प्रहलाद, दीन जानित ही निज पद दीना, कि एक ही बान प्राण हरि लीना, और दीन जानित ही निज पद दीना, हो दीन जानित ही निज पद दीना। अपने चरणों में ही सदा सर्वदा के लिए उनको स्थान देता हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को भी मार के मैंने मुक्त कर दिया, तुम्हारे पिता की तो सदगति कर दी। यदि और कुछ इच्छा हो मांगने की तो मांग लो। क्या कुछ और मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा कि क्या मांगूं? अगर मैं आपसे धन दौलत की कामना कर लूं तो कितना दिन रहेगा धन? अगर मैं अधिक